जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे चैनल मैजिक लर्नर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, क्योंकि ये है भैया पार्ट 1। ये फर्स्ट सीरीज है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चन। तो अगले 10 मिनट हमारे साथ बनिए और देखिए, आपको एंशियंट हिस्ट्री का जो बेसिक है ना, वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है यहाँ पे। और ये डुअल लैंग्वेज में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, तो देखते हैं। हु आर द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ का संबंध राजा के कर्तव्य और राजनीति से है? विच टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द ड्यूटीज ऑफ ए किंग एंड पॉलिटिक्स? ये है अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला देखते हैं। वेयर वर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड इन सबकॉन्टिनेंट? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के पहले साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे मेहरगढ़ में। ठीक, अगला देखते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट व्हिच इंडस वैली साइट? सिंधु घाटी स्थल में ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो ये कहाँ था भैया? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि जो ग्रेट बाथ था ये कहाँ से कहाँ मिला। मैंने जानबूझ के इसमें नहीं डाला है, बाकी कमेंट में बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हु कंपोज द ऋग्वेद? ऋग्वेद की रचना कौन किया? ब्राह्मण, ऋषि, किंग और कौन पीपल? तो ये थे ऋषिज ने किया। ठीक है। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? अशोक के अवलेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? तो ये थी प्राकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह का नगर था? तो ये था लोथल हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हिच रूलर एडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वार? किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो ये थे अशोका। ठीक है, अगला देखते हैं। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन व्हिच लैंग्वेज? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये थे पाली। ठीक है, अगला देखते हैं। द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम अंडर बिम्बिसार वाज? बिम्बिसार के समय मगध राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी राजगृह। ठीक है, अगला देखते हैं। हु आर द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ये हो गए सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हिच काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग अशोका रीन? अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित हुई? तो ये थी तृतीय बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी अशोक के शासनकाल में। ठीक है। व्हिच एंशियंट इंडियन किंग इज नोन फॉर कन्वर्टिंग टू जैनिज्म? कौन से प्राचीन भारतीय राजा ने जैन धर्म अपनाया था? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। व्हिच गुप्त रूलर इज द नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये थे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रीन? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला देखिए। हु रोड द बुक इंडिका? इंडिका पुस्तक कौन लिखा था? तो ये थे मेगस्थनीज। ठीक है। विच वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था एग्रीकल्चर। ठीक। विच वेद इज ओल्डेस्ट? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच साइट हैज द एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड? किस स्थल पर जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं? तो ये हो गया कालीबंगन। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था? तो ये हो गया नालंदा। ठीक। विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ ऋग वैदिक सिविलाइजेशन? ऋग वैदिक सभ्यता किस नदी से संबंधित है? तो ये हो गई सिंधु नदी। ठीक है। हु आर द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश का अंतिम महान शासक कौन था? ये हो गया अशोका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन इन गुप्त पीरियड? गुप्त काल का एक प्रमुख गणितज्ञ कौन थे? तो ये हो गए आर्यभट्ट। ठीक है। द जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू? जातक कथाएं किसे संबंधित हैं?
बुद्धिज्म से यानी कि बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला देखते हैं। हु आर द कंटेम्प्रोरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन इंडिया। भारत में सिकंदर महान का समकालीन कौन थे? तो ये हो गए धनानंद। ठीक है, अगला देखते हैं। हुई सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ कलिंग। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? ये थी तोसाली। तोसली जनरली कहते हैं, वैसे तोसाली इंग्लिश में है। व्हिच रूलर इज एसोसिएटेड विद द आयरन पिलर एट मेहरौली। लौह स्तंभ मेहरौली किस शासक से संबंधित है? तो ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला देखिए। व्हिच इंडियन किंग सेंट एम्बेसडर टू द रोमन एम्पायर। किस भारतीय राजा ने रोम साम्राज्य को दूत भेजे थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। What was the main source of revenue in the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये था लैंड रेवेन्यू। ठीक है। Which dynasty is associated with the अजंता केव्स। अजंता गुफाओं का संबंध किस वंश से है? तो ये थी सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, अगला देखते हैं। Which was the earliest capital of मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये हो गई राजगृह। ठीक है। हु बिल्ट द सांची स्तूप। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये थे अशोका। द उपनिषद और बुक। उपनिषद किस विषय पर आधारित पुस्तकें हैं? तो ये हैं फिलॉसफी पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो ये थे समुद्रगुप्त। ठीक है। Which is the earliest known script in India? भारत में ज्ञात सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ये ब्राह्मी लिपि है जो सबसे प्राचीन में हमें ज्ञात है। ठीक है, अगला देखते हैं। Which ancient port city was located in गुजरात। गुजरात में स्थित प्राचीन बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ये था लोथल बंदरगाह। ठीक है। Which Indian philosopher is known is associated with the concept of अहिंसा। अहिंसा के सिद्धांत से कौन सा भारतीय दार्शनिक जुड़ा है? ये थे महावीर। ठीक है, अगला देखते हैं। Which ancient Indian text is based on love and relationship। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्रेम और संबंधों पर आधारित है? तो ये हो गया कामा सूत्र। ठीक है, अगला देखते हैं। Which period is associated considered as the वैदिक एज। किस काल को वैदिक काल माना जाता है? यह है 1500 BC बिफोर क्राइस्ट कहते हैं से 600 BC तक वैदिक काल माना जाता है। हु रोड द फेमस संस्कृत प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? ये कालिदास इसके रचयिता थे। ठीक है, अगला देखते हैं। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ये कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। Which metal was unknown to the people of the Indus Valley civilization। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन्होंने लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं। पाणिनि वाज अ फेमस स्कॉलर ऑफ। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये हैं ग्रामर के यानी कि व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है। हु आर द फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हैं सिमुक। ठीक है। हु आर द अथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो ये थे कौटिल्य। ठीक है, अगला देखिए। व्हिच टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विथ आयुर्वेद। आयुर्वेद किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये है सुश्रुत संहिता, यानी कि इस सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन भी कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जन का, ठीक है, ये है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन। ठीक है, अगला देखते हैं। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ में। ठीक है, गया में। Which ancient Indian book deals with the statecraft and politics। प्राचीन भारत की किस पुस्तक में राज्य शासन और राजनीति का वर्णन है? यह हो गया अर्थशास्त्र में। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द अथर ऑफ हर्षचरित। तो बाणभट्ट जो थे अथर थे हर्षचरित्र के। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।